सीटेट फरवरी 2026 के पेपर संपन्न होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुत सारे लोगों को 7 फरवरी वाला पेपर कठिन लग रहा है, बहुत सारे लोगों को 8 फरवरी वाला पेपर कठिन लग रहा है। तो मुद्दा यह है कि हमारे कठिन या सरल लगने से क्या होगा? क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा? तो नॉर्मल अगर मैं आपको बात करूं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन यही है कि जब आयोग ये देखता है कि नंबर ऑफ परसेंटेज जो बच्चे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हैं 7 फरवरी वाले को, अगर 7 फरवरी की बात करें, अगर इसमें कुछ ज्यादा संख्या में क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं सॉल्व कर पाए हैं, इसका सॉल्व करने का परसेंटेज ज्यादा है, तो मान के चलता है कि इन बच्चों का जो स्तर था पेपर का वो कठिन था। भले हो सकता है कि इन बच्चों को संयोगों को वो क्वेश्चन ना आ रहा हो, ठीक है, ज्यादा संख्या में ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी वो इसको नॉर्मलाइजेशन करेगा और इन लोगों को क्या करता है, ज्यादा नंबर दे देता है। किसी एक को भी ज्यादा नंबर देता है, दूसरे वाले का नंबर क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। ये क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है। अब सीटेट की परीक्षा की अगर बात करें तो इसके पहले भी मल्टीपल स्टेप में पेपर हुए हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम इसके पहले सीटेट का एक से अधिक दिनों में नहीं हुआ है। नॉर्मली जो नॉर्मलाइजेशन टर्म आता है ये तभी इस्तेमाल होता है जब परीक्षा कई चरणों में होती है। परीक्षा जब कई चरणों में होती है तो इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहां पर भी परीक्षा एक से अधिक चरणों में हुई है, तो बच्चे कह रहे हैं भाई साहब नॉर्मलाइजेशन करिए, क्योंकि इनका पेपर हो सकता है किसी को कठिन लग रहा हो, किसी को इनका कठिन लग रहा हो, तो दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि यहाँ के कठिन है, ये सरल है, हमको जो है नंबर हमारा एडजस्ट करिए, ठीक है। अब आयोग का क्या काम बनता है कि आयोग सबके साथ एकदम फेयर व्यवहार करे, यही बात है भाई। सबको समान और न्याय दोनों चाहिए भाई साहब, कि समानता के साथ सबको प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेशन दिया जाए। तो इसके पहले अगर नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट है स्टेट लेवल पर जिनमें होते हैं, जैसे कि यूपी में परीक्षा होती पेट, तो पेट में नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि कई दिनों में वो पेपर होता है और गैप भी होता है उसमें, और कई दिनों में वो पेपर भी होता है, बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सीटेट में नॉर्मली सीबीएसई का ये मेथड नहीं है कि वो नॉर्मलाइजेशन करेगा, वो उसके अनुसार कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्वालिफाई एग्जाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्वालिफाई एग्जाम के साथ साथ ये कहा जाता है आयोग के द्वारा कि हमने जो पेपर सेट किया है वो पैटर्न लगभग लगभग और वो लेवल पेपर का सेम है, इसलिए भाई साहब हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम में एक तय मानक के अनुसार आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी के अनुसार अगर आपका मार्क्स गेन हुआ है तो आप अपने आप को आंसर की के अकॉर्डिंग 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे अभी तक जो आंसर की चल रही प्रोविजनल अलग अलग जो बताया जा रहा है उसमें से 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। बाकी अगर आप पास हैं तो आप पास अपने आप को मान के चलिए और आगे की तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अब इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं अगर आपको दिखा दूं आयोग की वेबसाइट अभी, तो ये आयोग की वेबसाइट है, अभी आप देख लीजिए, इसमें कोई अपडेट ऐसी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन अगर होता होता तो आयोग भी समझ रहा है कि इस बात को कहीं कहीं नोटिफाई करता। तो एक बार बहरहाल 1-2 दिन वेट कर लीजिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो कर भी देगा, लेकिन 100% में से मैं बोलूंगा आपको 95% आप मान के चलिए, 98% की नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 1-2% आयोग को चांस देना चाहिए, मान लीजिए सोच ही ले, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नॉर्मलाइजेशन सीटेट के एग्जाम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप हमारे साथ पेड कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, बहुत ही एकदम सामान्य फीस में, मात्र ₹1 में। योगी कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। लगभग लगभग 375 प्लस एग्जाम है, इसमें सीटेट भी है, यूपी टेट भी है। जिनका पेपर नहीं अच्छा हुआ है, कम मार्क्स हैं, यूपी टेट की तैयारी में लग जाए, एग्जाम आपका होने जा रहा है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इसमें यूपी टेट का भी आपको एग्जाम मिल जाएगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेगी। लाइव भी आप उसको देख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, सारा सब कुछ मिलेगा। कूपन कोड योगी लगाना है आपको। इस कोर्स लेने के लिए आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9335693009। दूसरी बात याद में रखिएगा, बहुत जरूरी बात जो है, ₹1 में 2 दिनों के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा और ₹429 में 3 महीने के लिए कोर्स मिलेगा। तो इतना बढ़िया ऑफर आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिस भी कोर्स की, जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे नंबर पर आप अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और उस कोर्स का नाम लिखिएगा। रेस्पेक्टेड ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और आपको बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे कंटेंट वहां पर फ्री में अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।